राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बार श्री जी ने अपने एक भक्त को दर्शन देने का मन बनाया। और वह भक्त ऐसे थे कि वो डेली, उनका रोज का नियम था कि वे वृंदावन में झाड़ू से सड़कों को बुहारते थे, जगह को साफ किया करते थे। और जब वह सड़कों को साफ किया करते थे तो वह ये देखते थे ध्यान से कि कहीं पर हमारी श्री जी और लाल जी के पद चिन्ह उनको देखने के लिए मिल जाए। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। तब श्री जी ने सोचा कि इनको केवल हमारे दर्शन मात्र की इच्छा है। ये बस रोज़ ध्यान से यही देखते हैं, जब बुहार करते हैं, कि हमारे कहीं पद चिन्ह इनको दिखाई दे जाएं। इनको हमारे पद चिन्हों की देखने की लालसा है। तो एक बार श्री जी ने उनको दर्शन देने का मन बनाया। तो रात को वो लोग अपनी सखियों के साथ में नृत्य करने के लिए, घूमने के लिए बाहर निकलती हैं। और जब वे बाहर निकलती हैं तो वे अपना एक नुपुर, जो नुपुर मतलब पायल जो पहनती हैं, उसका एक घुंघरू वे वहाँ पर छोड़ आती हैं। क्योंकि उनको पता था कि जो है, मतलब अगर मैं सीधे डायरेक्ट, मतलब सीधे से अगर उनको दर्शन देने के लिए जाऊँगी तो मुझे ललिता और विशाखा मुझे दर्शन करने के लिए, जाने के लिए, दर्शन देने के लिए नहीं जाने देंगी। तो उन्होंने एक नुपुर अपना वहीं छोड़ दिया और वो आ गईं। लेकिन जब विशाखा और ललिता उनका श्रृंगार करती थीं, कहीं जाने के लिए उनका श्रृंगार करती थीं, तो वह राधा रानी का पूरा श्रृंगार गिनती थीं कि हमने राधा रानी को श्रृंगार में क्या क्या पहनाया। उनकी खड़ाऊ, माला, कुंडल, मतलब हर चीज़ वो उसको देखती थीं। लेकिन जब वह उस दिन लौट कर आईं और उन्होंने उनके सारे आभूषणों की गिनती की, तो उनको उनकी पायल में एक नुपुर कम मिला। तो उन्होंने श्री जी से पूछा कि श्री जी, आपका एक नुपुर नहीं है, एक नुपुर गायब है आपका, और ये कहाँ छूट गया, मतलब इस तरीके से उन्होंने पूछा। तो राधा रानी ने कहा कि हमें नहीं पता, हो सकता है कि कहीं नृत्य करते हुए कहीं गिर गया हो। तो विशाखा जो थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें श्री जी का नुपुर ढूंढ के लाना चाहिए। तो वह उनका नुपुर ढूंढने के लिए निकली, वृंदावन में निकली हुए दोनों नुपुर ढूंढने के लिए श्री राधा रानी का। और चलते चलते उनको वो नुपुर नहीं मिला। तो जब अगले दिन जब वह बाबा जो थे वो रास्ते को फिर से साफ कर रहे थे, तो उनको वो राधा रानी का नुपुर मिल गया। और वो नुपुर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको ये लगा कि मेरी श्री जी ने मेरे लिए ही ये नुपुर यहाँ छोड़ा है। तो उन्होंने वो नुपुर लेके रख लिया। लेकिन उनको कहीं पर ये भी शंका थी कि हो सकता है कि ये किसी और का भी हो। लेकिन जिस किसी का भी होगा वो मुझसे मांगने के लिए यहाँ आ जाएगा। उन्होंने वो नुपुर रख लिया। जब ललिता और विशाखा फिर दोबारा दूसरे दिन वह ढूंढने के लिए बाहर निकली उस नुपुर को, तो वह बाबा उनको मिले। और उन बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा, आपको हमारा एक नुपुर मिला है। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे आपका नुपुर मिला है। तो उन्होंने कहा कि ये नुपुर आप हमें दे दीजिए। ये नुपुर हमारे जो है, हमारी मतलब बहू का है, मतलब ऐसे करके बोला उन्होंने कि ये हमारी बहू की बेटी का है। बहू की बेटी का है, मतलब श्री राधा रानी उनकी बिटिया हो गई और यशोदा मैया बहू। इस तरीके से उन्होंने घुमा फिरा कर उनसे कहा कि ये जो नुपुर है हमारी बहू की बिटिया का है, ये नुपुर आप हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिसका भी ये नुपुर है आप उनको यहाँ ले आइए, मैं देख लूँगा और ये नुपुर मैं उनको वापस कर दूँगा। तो विशाखा और बोली कि ये तो बाबा बहुत ज़्यादा चतुर हैं, ये तो श्री जी से मिलना चाहते हैं। तब वे वापस लौट कर गई और वह श्री जी को जो है वापस लेकर आई। तो उन्होंने कहा कि बाबा, श्री जी को उन्होंने दूर खड़ा कर दिया। तब उन्होंने उनसे कहा कि बाबा देखो, वो खड़ी हमारी बिटिया, और हमारी बिटिया का ये नुपुर है, आप हमें इसको दे दो। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, मैं इस तरीके से नुपुर नहीं दूंगा, आप उसको यहाँ लेकर आओ और मैं उसके
पायल को देखकर और मैं नुपुर उनको वापस कर दूँगा। तब वह विशाखा और ललिता गईं और उन श्री जी को लेकर आईं और उनको मतलब उन्होंने वहाँ पे उनको खड़ा कर दिया। और फिर मतलब वो तो उन्होंने जैसे ही मतलब उनके नीचे उन्होंने उनका मतलब मुख वगैरह कुछ नहीं देखा और सीधे उनके चरणों में वह नुपुर रखकर अपने आप को नतमस्तक कर दिया। बोले कि हे श्री जी, मैं जानता हूँ कि ये ललिता और विशाखा हैं और आप श्री जी हैं और आपने मुझे दर्शन दिए और मेरा भाग्य सौभाग्य में बदल दिया। इस तरीके से वो बहुत भाव-विभोर हो गए, बहुत ज़्यादा। तो श्री जी ने क्या किया कि श्री जी ने अपने नुपुर का मतलब नुपुर उठाया और नुपुर उनके माथे से लगाकर वह चिन्ह, नुपुर का चिन्ह उनके माथे पर, मस्तक पर उन्होंने लगा दिया। और श्री जी और ललिता विशाखा वहाँ से चली गईं। तो फिर अगले दिन वह जो थे झाड़ू लगाने वाले बाबा थे, वह अपने आश्रम में गए और आश्रम में जाने के बाद अपने गुरुजी से मिले। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि वो उनको देखकर बहुत क्रोधित हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जो चिन्ह दिया था मस्तक पर लगाने के लिए, तुमने उसको हटाकर ये दूसरा चिन्ह क्यों धारण कर लिया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, ये चिन्ह कोई साधारण चिन्ह नहीं है, ये तो श्री जी की नुपुर का ही चिन्ह है और जो कि श्री जी ने मेरे मस्तक पर लगाया है। तो गुरुजी ने मतलब उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़े थे, ज्ञानी थे बहुत ज़्यादा और वो उनके छोटे से चेले थे। तो उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि श्री जी ने इनको दर्शन दिए हैं। तब उन्होंने कहा कि ये मेरा आदेश है कि तुम इस चिन्ह को अपने मस्तक से हटा दो और जो चिन्ह हमने आपको दिया है वही चिन्ह आप लगाओ। तो वे घाट पर गए और घाट पर जाने के बाद उन्होंने मतलब उस चिन्ह को हाथ से बहुत धोया, बहुत साफ़ किया, लेकिन वह चिन्ह उनके माथे से नहीं हटा। जब वे माथे से नहीं हटा तो फिर वो वापस लौट कर आए अपने वहाँ गुरुजी के पास। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास किया इसको हटाने का, लेकिन ये नहीं हटा, क्योंकि गुरु का आदेश था। गुरु का आदेश तो सर्वप्रिय है, चाहे कुछ भी हो। तो वह उन्होंने कहा कि ये नहीं हटा। तो उन्होंने मतलब कहा कि तुम ये असत्य बोल रहे हो, तुम ये सत्य कैसे मतलब प्रमाणित करोगे कि ये श्री जी का ही नुपुर का चिन्ह है और श्री जी ने ही आपको ये दिया है। तो तब वह आँख बंद करके और उन्होंने श्री जी से प्रार्थना की कि हे श्री जी, आप मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पर बहुत असत्य साबित हो रहा हूँ। आप कृपया करके कोई ऐसी लीला करो जिससे कि मेरे गुरुजी को ये विश्वास हो जाए कि ये नुपुर का चिन्ह मुझे आपने ही दिया है। तब वहाँ पर उन्होंने अपने एक उनको भेजा, जो उनके एक दूत को भेजा और वहाँ पर उन्होंने जाकर अपनी वेशभूषा बदली और जाकर नामदेव जी थे, उनको मतलब जो कृष्ण के मित्र थे, वह उनकी भी पूजा किया करते थे, उनके बहुत बड़े भक्त थे वो। तब श्री राधा रानी ने उनसे कहा कि नामदेव जी, आप जाइए और मतलब वहाँ पे ये सत्य प्रमाणित कीजिए कि ये चिन्ह मैंने ही इनको दिया है। तो वे वहाँ गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि आप कौन? कि मैं श्री कृष्ण का मित्र नामदेव हूँ और यह चिन्ह हमारे श्री जी ने ही इनको दिया है। तब वह गुरुजी बहुत लज्जित हुए और उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं मतलब इतना बड़ा इनका गुरु होकर श्री जी की कृपा मुझ पर नहीं हुई और इस पर कृपा हुई, ये विश्वास मैंने नहीं किया, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और वह उनसे क्षमा याचना मांगने लगे और क्षमा याचना में उन्होंने वहाँ पे मतलब सभी साधु संत एकत्रित थे वहाँ धर्मशाला के अंदर, मतलब उनके जहाँ पे वे रहते थे। तो उन्होंने कहा कि एक हमें दंड महोत्सव रखना चाहिए और उस दंड महोत्सव में हमारा अब तक का जो धन है वे सभी हमें उसमें लगाकर और हमें दंड महोत्सव करना चाहिए और हमें हर एक साधु से संत से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा उन्होंने विचार किया। लेकिन जब यह विचार उनको पता चला, तो मतलब जिनके मस्तक पर श्री जी ने चिन्ह दिया था उनको पता चला, तो वे अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से उन्होंने कहा कि गुरुजी, ये दंड महोत्सव
मैं करना चाहता हूँ आपके बदले। आप मतलब ये इसका करने का जो है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं इस दंड उत्सव का आयोजन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, इस दंड महोत्सव का आयोजन किया। बहुत ज़ोरों-शोरों से उन्होंने आयोजन किया। अपना जो भी धन उन्होंने कमाया था, जो भी मतलब उनके पास में था, उनके जो भी मतलब धन, अनाज वग़ैरह जो भी था, सब उन्होंने उसका खूब भंडारा कराया, सबको खूब भोजन पवाया और जो भी आने वाले साधु-संत थे, उनसे उन्होंने क्षमा माँगी। ये होती है दंड महोत्सव। तो इस तरीके से दोस्तों श्री जी ने उनकी लाज भी रखी, उनको दर्शन भी दिए और उनको अपना चिन्ह भी दिया। जब श्री राधा रानी हमारी रीझती हैं ना, तो ऐसे मन बनाती है ना किसी के दर्शन करने का, तो वो इस तरीके से सबको दर्शन देती हैं। और ये भी था उनको मतलब श्री जी भी डायरेक्ट नहीं मतलब सीधे से नहीं आ सकती थी उनको दर्शन देने के लिए, तभी उन्होंने ये लीला रची थी, क्योंकि जो ललिता और विशाखा थीं, वो श्री जी की जो है मतलब इस तरीके से आसानी से उनको उनके पास नहीं आने देती दर्शन देने के लिए। इसलिए श्री जी ने इतनी प्यारी सी लीला रची और उनको दर्शन दिए। तो बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे।